Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. हम पिछली क्लास में कंजंक्शन ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले कि हम कंजंक्शन ऑपरेटर को फर्दर डिस्कस करें, मैं पहले ओवरव्यू ले लेता हूँ पिछले लेक्चर का और फिर आपसे डिस्कस करते हैं कि फ़र्दर हमने क्या कुछ डिस्कस करना है। इनिशियली तो ये बताऊँ आपको कि ज़ाहिर है ऑब्वियसली हम क्लास में फ़िज़िकली अवेलेबल होते और मौजूद होते तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करता, क्योंकि क्लास पार्टिसिपेशन के हवाले से हमने कुछ मार्क्स रखे हुए हैं। तो मैं रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेता क्वेश्चन कि हाँ जी इस सवाल का जवाब आप बताएं, इस सवाल का जवाब आप बताएं। तो क्योंकि अब फिज़िकल प्रेजेंस हमारी पॉसिबल नहीं है इस वक्त इन ऐसी सिचुएशन में, तो मैं ख़ुद से रिवाइज़ कर देता हूँ कि हमने जो कुछ पिछली क्लास में पढ़ा था, ताकि आपको ओवरव्यू हो जाए और फिर हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने देखा था, अब सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स दोनों बेसिकली एक ही चीज़ के नाम हैं। और दोनों में जो है ना, जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की तो हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर बेसिकली कंसिस्ट करता है प्रोसेसेस दैट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स, यानी डिस्टिंक्ट या डिस्क्रीट प्रोसेसेस या स्टेप्स को ये हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में देखते हैं। जबकि कॉन्टीन्यूअस ऑन द अदर हैंड कंसिस्ट करता है जब प्रोसेसेस या स्टेप्स डिस्क्रीट ना हो, मूव कर रहे हो कॉन्टीन्यूसली। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था कि हाइट हो सकती है, इसी तरीके से जो है ना हमने और एग्जांपल्स देखी थी टाइम के हवाले से और जो है ना डिस्टेंस के हवाले से। फिर हमने डिस्कशन की थी सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। सिंपल स्टेटमेंट्स के बाद हमने कंपाउंड स्टेटमेंट्स को देखा था। कंपाउंड स्टेटमेंट्स के में हमने देखा था कि जब हम एक से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है, या फिर एक ही सिंपल स्टेटमेंट को हम निगेट करते हैं तब भी हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट बनती है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स के हमने डिफरेंट कनेक्टिव्स देखे थे, लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे उसके, जो कि 6 ऑपरेटर्स हमने देखे थे, जिनमें नॉट, एंड, आर, एक्सक्लूसिव आर, इम्प्लीकेशन और बाई कंडीशनल 6 ऑपरेटर्स थे। अब सबसे पहले हमने नॉट को डिस्कस किया था। नॉट के बाद हमने एंड को डिस्कस करना शुरू किया था। या यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ कि नॉट ऑपरेटर के बाद एंड ऑपरेटर जो है उसे हम कंजंक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, एंड ऑपरेटर भी कहते हैं, और उसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। और ऑपरेटर को डिसजंक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, और ऑपरेटर भी कहते हैं, और उसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, उसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर को इस सिंबल से, और डबल बाई कंडीशनल को इस ऑपरेटर से, इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। निगेशन ऑपरेटर को फिर हमने देखा था कि इट इज़ नॉट द केस से हमने रिप्रेजेंट किया था उसे, और फिर हमने एग्जांपल्स कुछ देखी थी। फिर हमने ट्रुथ टेबल भी देखी थी निगेशन ऑपरेटर की, और फिर हमने कंजंक्शन ऑपरेटर को डिस्कस करना शुरू किया था। तो कंजंक्शन ऑपरेटर बेसिकली कंसिस्ट करता है लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, द कंजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू डिनोटेड बाय पी एंड क्यू एज द प्रोपोजिशन ऑफ पी एंड क्यू, जिसे कि हम पी एंड क्यू भी लिख सकते हैं या पी कंजंक्शन क्यू भी लिख सकते हैं। इट इज़ ट्रू व्हेन बोथ पी एंड क्यू बोथ आर ट्रू, जब यानी P और Q दोनों ट्रू होंगे तो फिर ये प्रोपोजिशन हमारी ट्रू होगी। एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द कंजंक्शन ऑफ द प्रोपोजिशन P एंड Q वेयर टुडे इज़ फ्राइडे, और Q एक प्रोपोजिशन है जिसमें वो कह रहा है इट इज़ रेनिंग टुडे। अब द कंजंक्शन दिस P एंड Q कब ट्रू होगी? जब P और Q दोनों ट्रू होंगे। टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे, यानी आज फ्राइडे होगा और फिर बारिश भी हो रही होगी, तो फिर यह प्रोपोजिशन ट्रू होगी। जिसे हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, P कंजंक्शन Q या P एंड Q। इसकी ट्रुथ टेबल देखें तो ट्रुथ टेबल में दो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, दो प्रोपोजिशंस हैं,
तो दो प्रोपोजिशंस में से पहली प्रोपोजिशन और दूसरी प्रोपोजिशन की टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं कि पहली ट्रू होगी और दूसरी भी ट्रू होगी, या फिर पहली ट्रू हो सकती है दूसरी फॉल्स हो सकती है, या फिर पहली फॉल्स हो सकती है दूसरी ट्रू हो सकती है, या फिर दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ इन दो प्रोपोजिशंस की हमारे पास ये 4 बनती हैं। तो जनाब पी एंड क्यू किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम? हमने कहा कि कंजंक्शन कब ट्रू होगी? जब दोनों ट्रू होंगी। तो इट इज़ एग्जाम्पल थे हमारे पास, टुडे इज़ फ्राइडे एंड इट इज़ रेनिंग टुडे। तो यहाँ पर ये प्रोपोजिशन टुडे इज़ फ्राइडे अगर ट्रू हो और साथ में इट इज़ रेनिंग टुडे भी ट्रू हो तो फिर ये प्रोपोजिशन जाकर ट्रू होगी हमारे पास, अदरवाइज तमाम कंडीशंस में ये फॉल्स होगी। यानी अगर बेशक सॉरी, अगर हमारे पास आज फ्राइडे हो और बारिश ना हो रही हो तभी ये फॉल्स होगी। अगर आज हमारे पास फ्राइडे ना हो और बारिश हो रही हो तब भी ये फॉल्स होगी। अगर फ्राइडे भी ना हो और बारिश भी ना हो रही हो तब भी ये फॉल्स होगी। तो ट्रू कब होगी? जब फ्राइडे होगी और फ्राइडे होगा और बारिश भी हो रही होगी, तो तब ये प्रोपोजिशन ट्रू होगी। आई होप के मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ कंजंक्शन ऑपरेटर को। डिसजंक्शन ऑपरेटर, अगला ऑपरेटर है डिसजंक्शन। लेट पी एंड क्यू बी टू प्रोपोजिशंस वेयर प्रोपोजिशन पी आर क्यू, जिसे कि हम डिनोट इस तरीके से करते हैं पी आर क्यू इस सिंबल से, या पी आर क्यू भी सिंपली उसे कहते हैं हम। दिस डिसजंक्शन विल बी फॉल्स व्हेन बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स एंड इट इज़ ट्रू अदरवाइज। यानी ये ट्रू होगी जब P और Q में से कोई भी एक प्रोपोजिशन ट्रू हो जाए, तो तब प्रोपोजिशन ट्रू होगी, यानी डिसजंक्शन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं, वही एग्जांपल जो हमने पहले देखी थी, टुडे इज़ फ्राइडे इट इज़ रेनिंग टुडे। एक प्रोपोजिशन P है टुडे इज़ फ्राइडे और दूसरी प्रोपोजिशन है इट इज़ रेनिंग टुडे। The disjunction is P or Q, today is Friday or it is raining today। इसे हमने पढ़ा, यहाँ पर नोटिस कीजिएगा और ऑपरेटर आया। अब पहले कंजंक्शन के जो है ना एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर एंड लगाया था, तो अब यहाँ पर आर है। बाइनरी ऑपरेटर्स की यानी जो ट्रुथ टेबल है वो किस तरीके से बनेगी? टोटल पॉसिबिलिटीज़ तो वही हैं हमारे पास, पॉसिबिलिटीज़ तो चेंज नहीं हुई। तो हमने डिसजंक्शन को देखना है, यानी और ऑपरेटर को देखना है। तो अगर फ्राइडे होगा और बारिश हो रही होगी तो दोनों ट्रू हैं, तब भी ये ट्रू होगा। अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो, यानी बारिश हो रही हो और पहली प्रोपोजिशन थी टुडे इज़ फ्राइडे, अगर ये टुडे इज़ फ्राइडे और बारिश ना हो रही हो तो फिर भी ये ट्रू होगी डिसजंक्शन। अगर फ्राइडे ना हो रही हो, फ्राइडे ना हो और बारिश हो रही हो तब भी ये ट्रू होगी। तो फॉल्स कब होगी? जब दोनों प्रोपोजिशंस फॉल्स होंगी, यानी ना तो फ्राइडे हो ना ही बारिश हो रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रोपोजिशन यानी डिसजंक्शन फॉल्स हो जाएगा। आई होप के क्लियर है ये बात। तो अभी तक दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाकर रिवाइज करते हैं। हमने कंपाउंड ऑपरेटर्स में जो ऑपरेटर्स पढ़े थे वो ये थे, नॉट, एंड, आर, एक्सक्लूसिव आर। तो नॉट को भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड यानी कंजंक्शन को भी डिस्कस कर लिया, आर यानी डिसजंक्शन को भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक्सक्लूसिव आर को डिस्कस करते हैं।